Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Okay students, now let us start exercise of this lesson. Question A. Fill in the blanks with the correct answers. And the first blank is political parties which have presence in the whole country are called dash. And the options are A. State parties, and option B is national parties. And the answer is B. नेशनल पार्टीज, जिसका मतलब होता है कि पूरे देश में जिन राजनीतिक दलों या पक्षों की उपस्थिति होती है उन्हें खाली जगह कहा जाता है। और उसके ऑप्शन हैं ए राज्य दल और बी राष्ट्रीय दल, और इसका आंसर है राष्ट्रीय दल। नंबर 2, NDA stands for dash, and the options are A. National Democratic Alliance, option B is National Democratic Association, and the answer is National Democratic Alliance, जिसका मतलब होता है कि NDA का मतलब खाली जगह है। और उसके ऑप्शन हैं ए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और बी ऑप्शन है राष्ट्रीय जनतांत्रिक संघ, और उसका आंसर है ए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ओके, नाउ नंबर 3, द डैश इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉज, एंड द ऑप्शंस आर ए गवर्नमेंट, ऑप्शन बी इज कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द आंसर इज बी कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब होता है खाली जगह कानूनों का प्राथमिक स्रोत है। और उसके ऑप्शन है ए सरकार, और दूसरा ऑप्शन बी है संविधान, और इसका आंसर है बी संविधान। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट नंबर 4, डेमोक्रेसी हैज़ बिकम अ डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड द ऑप्शंस आर ए popular, and the option B is unpopular, and the answer is A popular, जिसका मतलब होता है लोकतंत्र, या तो हम कह सकते हैं लोकशाही, सरकार का एक खाली जगह रूप बन गया है। और जिसके ऑप्शन है ए लोकप्रिय और ऑप्शन बी है अलोकप्रिय, एंड द आंसर इज, और उसका जवाब है लोकप्रिय। Okay, now let's start number 5. NOTA, NOTA is important because it gives people the right to dash the candidates, and the options are A elect and B reject, and the answer is B reject, जिसका मतलब होता है नौता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों को उम्मीदवारों की खाली जगह करने का अधिकार देता है। और जिसके ऑप्शन है ए चुनाव, और ऑप्शन बी है अस्वीकार, तो जिसका आंसर आएगा अस्वीकार। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन बी, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एंड द फर्स्ट वन इज कॉलिशन, जिसका मतलब होता है गठबंधन। इफ नो पॉलिटिकल पार्टी विंस अ मेजॉरिटी इन द इलेक्शन, पार्टीज हैव टू कम टुगेदर टू अटेन द मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। दिस कमिंग टुगेदर of political parties to form a government is called a coalition, जिसका मतलब होता है यदि कोई राजनीतिक
दल या पक्ष बहुमत हासिल नहीं करता है तो सरकार बनाने के लिए आवश्यक सीटों की कम से कम संख्या प्राप्त करने के लिए अन्य पार्टियों या पक्षों को एक साथ आना होता है। सरकार बनाने के लिए विभिन्न या अलग अलग राजनीतिक दलों के एक साथ आने को गठबंधन कहा जाता है। ओके, नाउ नंबर 2, मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसका मतलब होता है बहुदलीय पद्धति। इंडिया फॉलोज अ मल्टी पार्टी सिस्टम विच मीन्स दैट different political parties are allowed to form and function। जिसका मतलब होता है कि भारत एक बहुदलीय पद्धति का अनुसरण करता है, जिसका अर्थ है कि विभिन्न या अलग अलग राजनीतिक दलों को बनाना और कार्य करने की अनुमति देना। ओके, नाउ नंबर 3, नेशनल पार्टीज, जिसका मतलब होता है राष्ट्रीय दल या पक्ष। नेशनल पार्टीज आर दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच हैव प्रेजेंस एंड सपोर्ट इन द एंटायर कंट्री। जिसका मतलब होता है कि राष्ट्रीय दल या पक्ष वो राजनीतिक दल होते हैं जिनकी पूरे देश में उपस्थिति होती है और समर्थन होता है। ओके, नाउ नंबर 4, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब होता है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार। इन इंडिया एवरी सिटीजन इज guaranteed the universal adult franchise, which means everyone who is 18 years and above enjoys the right to vote in order to elect the representatives। जिसका मतलब होता है भारत में प्रत्येक नागरिक को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसका मतलब होता है सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार की गारंटी दी गई है, जिसका अर्थ है जिसकी उम्र 18 और उससे अधिक है वे प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए मतदान का अधिकार प्राप्त करता है। ओके, नाउ नंबर 5, इलेक्टोरल रोल्स, जिसका मतलब होता है नामावली, माने मतदाताओं की नाम की जो लिस्ट होती है वो। इलेक्टोरल रोल्स contain the names of all eligible voters of an area. These are now computerized to minimize errors। जिसका मतलब होता है मतदाता नामावली, जिसमें एक क्षेत्र के सभी योग्य मतदाताओं के नाम शामिल होते हैं। और अब खामियों को कम करने के लिए ये जो मतदाताओं की जो लिस्ट होती है उसको कंप्यूटराइज किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन सी। कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ। द डैश ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग इलेक्शंस इन द कंट्री एंड द आंसर इज इलेक्शन कमीशन। जिसका मतलब होता है देश में चुनाव करने के लिए खाली जगह जिम्मेदार है, और इसका उत्तर है भारत चुनाव आयोग। इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड सेवरल डैश इन ऑर्डर टू रिमूव द मैल प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन एंड द आंसर इज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। इसका मतलब है कि भारत चुनाव आयोग ने चुनाव में खामियों को दूर करने के लिए कई खाली जगह किए हैं,
और उसका उत्तर है चुनावी सुधार। डैश इज इश्यूड टू ऑल वोटर्स सो दैट वोटिंग कैन बी फ्री ऑफ एरर्स एंड द आंसर इज इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जिसका मतलब होता है कि सभी मतदाताओं को खाली जगह जारी किया जाता है ताकि मतदान खामियों से मुक्त हो सके। और उसका उत्तर है चुनाव फोटो पहचान पत्र। द ऑप्शन ऑफ डैश was added to the dash by order of the Supreme Court, and the first answer of the blank is NOTA, nota, that means none of the above, and the answer of the second blank is electronic voting machines, जिसका मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खाली जगह का विकल्प खाली जगह में जोड़ा गया है। तो पहली जो खाली जगह है उसका आंसर है नोता, जिसका मतलब होता है ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। और दूसरी खाली जगह का उत्तर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स।